चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और झाड़ियों की खबरें। झुंझुनू में ब्यूरोक्रेसी से परेशान भाजपा रोजगार प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश डारा ने कहा कि यदि ब्यूरोक्रेसी यूं ही हावी होती रही तो आने वाले चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर जाना होगा। गौरतलब है कि मामला चिड़ावा पंचायत समिति के अंतर्गत किशोरपुरा पंचायत का है, जहां पर पिछले 3 महीने से ग्राम सेवक नहीं है। बार बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के कहने के बावजूद भी किशोरपुरा में ग्राम सेवक की नियुक्ति नहीं हुई, जिससे नरेगा मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि 15 दिनों के अंदर पंचायत में ग्राम सेवक नहीं लगाएगा तो वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आपको बता दें कि राजेश डारा ने इसके अलावा सरपंच और पटवारी के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करवाने का भी आरोप लगाया और कहा कि शिकायत के बावजूद भी कोई जांच नहीं हो रही है। पाली के देसुरी में जिले की पंचायत समिति की घाड़ेराव ग्राम पंचायत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण शिविर का आयोजन सरपंच की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी की मौजूदगी में शिविर में 95 पट्टों का वितरण किया गया। साथ ही श्रमिक कार्ड, पेंशन सहित कई मामलों का निस्तारण किया गया। बारां के शाहबाद क्षेत्र में मुंडियर वननागा में अवैध रूप से खनन कार्य चल रहा है, जिससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। विभाग भी कार्रवाई करने में नाकाम है। चूरू के सादुलपुर में बीती रात को शहर के वार्ड नंबर 10 में अज्ञात चोरों ने 2 मकानों के ताले तोड़कर नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। घटना के बाद नगर पालिका अध्यक्ष जगदीश बैरासरिया ने जमकर रोष जताया और शहर में हो रही चोरियों का खुलासा करने और चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की। पीड़ित ने बताया कि अज्ञात चोर लगभग 3 लाख के सोने, जेवरात और 50,000 की नकदी चोरी कर ले गए। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के जवारामगढ़ में रामगढ़ बांध स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, रामगढ़ बांध के विकास के लिए सबको मिलकर दृढ़ संकल्प लेना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछली गहलोत सरकार की रामगढ़ बांध में मेज नदी से पानी लाने की 1068 करोड़ की योजना को प्रदेश शासित भाजपा सरकार ने कहीं गुम कर दिया। सरकार का ध्यान योजना की ओर लाने के लिए सबको मिलकर बड़ा आंदोलन करना होगा। कल्ला ने ग्रामीणों को फलदार वृक्ष लगाने व कैचमेंट एरिया से विलायती बबूल को हटाने की अपील की। उन्होंने नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण की सूची तैयार करने को कहा। जैसलमेर के पोखरण सहित विभिन्न कस्बे और गांव कोहरे के आगोश में लिपटे हुए हैं, जहां नववर्ष से एक दिन पूर्व अचानक सर्दी ने दस्तक दी है। जहां पोखरण में दोपहर को भी कोहरा छाया रहा और वहीं सड़क मार्ग पर वाहन चालक लाइटें चालू कर अगला सफर कर रहे हैं। वहीं पोखरण से जैसलमेर सड़क को जगह जगह से तोड़ रखा है, जिससे कभी भी हादसा होने की आशंका बनी है। घने कोहरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन वाहन धीरे चलाने व हेडलाइटें चालू रखकर सफर करने की अपील कर रहे हैं। अलवर के किशनगढ़ में व्यापारी के साथ मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर गुस्साए व्यापारियों ने बाजार बंद कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। जहां नाराज व्यापारियों ने समस्त कस्बा बंद करवा कर थाने का घेराव कर अपना आक्रोश प्रकट किया और पुलिस प्रशासन को 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन बाजार बंद होने की चेतावनी दी। झालावाड़ की भवानी मंडी में 27 ग्राम पंचायतों में से 20 पंचायतें ओडीएफ हुई, जहां उपखंड अधिकारी कमल सिंह यादव ने गुराड़िया माना पंचायत पहुंचकर शौचालय निर्माण में रुचि नहीं दिखाने पर 5 घरों के विद्युत कनेक्शन कटवा दिए। चित्तौड़गढ़ की रावत भाटा मार्ग पर जाम लग गया, जहां भूसे से भरे ट्रक खराब होने से भैंस रोडगढ़ पुलिया के पास जाम लगा। वहीं इस जाम से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे रावत भाटा चित्तौड़गढ़ मार्ग यातायात बंद हो गया। बाड़मेर के पचौदी में कालेवा गांव में एक 20 वर्षीय युवक ने अपने खेत में खेजड़ी के पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बाड़मेर के बालोचरा में 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई और हादसे में 2 लोग घायल हो गए। घायलों को 108 द्वारा नाहटा अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसा आसोतरा रोड पर मांडड़ावास के पास किया। कोटा के खैराबाद के धरनावत पंचायत के गांव तेलिया खेड़ी में श्री कृष्ण गौशाला का शुभारंभ किया गया। गौशाला शिवसेना रामगंज मंडी नगर प्रमुख दर्शन सिंह सिद्धू के संरक्षण में महात्मा करमदास द्वारा संचालित की जाएगी। वर्तमान में इस गौशाला में 135 गौवंश है। झालावाड़ के अकलेरा में नोटबंदी के 52 दिन बाद भी हालात पहले जैसे बने हुए हैं और बैंकों में कैश नहीं है और एटीएम में भी पैसा नहीं है, जिससे लोगों को काफी परेशान हो रही है। भरतपुर के वैर में हलेना पुलिस द्वारा बाबूलाल सैनी और उनके परिजनों को बेवजह प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस ब्रिगेड तहसील अध्यक्ष प्रेम सिंह सैनी सहित कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई और एसपी से मामले की निष्पक्ष और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भरतपुर के कामा में सिंचाई के पानी के लिए किसान चिंतित है और किसानों की चिंता के प्रति जल संसाधन विभाग के अधिकारी घोर लापरवाही बरत रहे हैं।
झालावाड़ के झालरापाटन नगर पालिका के सभा भवन में साधारण सभा की बैठक संपन्न हुई। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसमें नवीन सब्जी मंडी की 5 दुकानों को तोड़कर रास्ता बनाने पर विचार किया। इस बैठक में भूखंड आवंटन के प्रकरण नियमन के लिए सीधे राज्य सरकार को भिजवाने पर भी विचार किया गया। भरतपुर के कुमेर में प्रसिद्ध चील महल अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने पर मजबूर और असामाजिक तत्वों के द्वारा महल क्षतिग्रस्त किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। झालावाड़ के डग में कृषि कार्य करते समय किसान गोपाल सिंह को करंट लगने से हादसे में किसान की मौत हो गई, जहां घटना गंगधार थाना क्षेत्र के पारा पिपली गांव की है। अजमेर के पिसांगन उपखंड क्षेत्र में मुख्य सड़क के किनारे खेतों की बाड़ा और ताराबंदी से सड़कें सिकुड़ रही हैं। सड़क सिकुड़न से दुर्घटना की आशंका बढ़ी है, लेकिन फिर भी पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। बूंदी के तालेड़ा में पंचायत समिति क्षेत्र की अधिकांश ग्राम पंचायतों में सड़कों की हालात जर्जर होने से ग्रामीणों का जिला मुख्यालय व कस्बे तक पहुंचना दुश्वार हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि खस्ताहाल सड़कों के चलते बीमारों व प्रसूताओं को उपचार के लिए अस्पताल लाते समय समस्या का सामना करना पड़ता है। कई मौकों पर जान पर भी बनाती है। जिम्मेदार महकमों की अनदेखी के चलते ग्रामीणों को नारकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ रहा है। बूंदी के हिंडोली में उपखंड क्षेत्र में स्वाचक भूमि पर अतिक्रमण की नीयत से चलाई जा रही जेसीबी मशीन को राजस्व विभाग ने जब्त कर लिया। हिंडोली तहसीलदार के निर्देश पर कानूनगो व पटवारी मौके पर पहुंचकर ग्राम सिंघाड़ी के पास स्वाचक भूमि पर चल रही जेसीबी मशीन को जब्त कर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। अलवर के गोविंदगढ़ में राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ में राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत नशा मुक्ति अभियान में कॉलेज के छात्र और छात्राओं ने बाजार के मुख्य मार्गों में होकर रैली निकाली और नशे से बचने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। अजमेर तीर्थ नगरी पुष्कर में नए साल से ठीक पहले काफी तादाद में देशी विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में सैलानियों की तादाद बढ़ने के साथ पर्यटक पुलिस बल भी अलर्ट हो गया है। यहाँ कैमल सफारी संचालक को लपको पर ट्रैफिक पुलिस नजर रख रही है, जिससे वो पर्यटन को परेशान नहीं करें और सैलानी अपनी छुट्टियों का लुत्फ उठा सकें। अजमेर के किशनगढ़ कस्बे में आरके कॉलोनी और दिलीप कॉलोनी के बीच चौराहे पर बने स्पीड ब्रेकर को तोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी का दस्ता मौके पर पहुंचा, लेकिन स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया। जब पीडब्ल्यूडी के दस्ते ने जेसीबी से ब्रेकर तोड़ने की कोशिश की तो क्षेत्रवासी जेसीबी के सामने आ गए और इसे तोड़ने पर आपत्ति जताई। विरोध के बाद दस्ते को कदम पीछे खींचने पड़े। झालावाड़ की भवानी मंडी में नोटबंदी के असर से लगता है कि भगवान अछूते ही हैं। पड़ोसी गांव दुदाखेड़ी में स्थित माताजी मंदिर में एक महीने में 8,44,260 रुपए का चढ़ावा मिला है। इस चढ़ावे की रकम में सभी प्रकार के नोट शामिल हैं। ऐसे में नोटबंदी से भगवान बेअसर ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग कैश के लिए लगातार परेशान हो रहे हैं। अलवर के तिजारा में इन दिनों कस्बे के लोग आवारा पशुओं से परेशान हैं। कस्बे के चौराहे, सड़कों और गलियों में आवारा गौवंश, कुत्ते और सुअर घूमते नजर आते हैं। खेतों में घुसकर फसलों को वो नुकसान पहुंचाते हैं। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के नीमखेड़ा में चारागाह भूमि पर अतिक्रमणकारियों ने अवैध कब्जा कर लिया। यहाँ वो धड़ल्ले से खेती कर रहे हैं, साथ ही नित्य नए कार्य भी किए जा रहे हैं। ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी प्रशासन की कुंभकर्णी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद हैं। भरतपुर के बयाना में इन दिनों कस्बे में बंदरों का आतंक बना हुआ है। इससे आमजन परेशान है। बंदरों के हमले में कई लोग घायल भी हो चुके हैं। बंदरों के हमले की शिकायत पर भी नगर पालिका प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है। ऐसे में लोगों में पालिका की कार्यशैली को लेकर रोष भरा हुआ है। भरतपुर के कुमेर में पहाड़ी प्रधान गीता सांवरिया ने ग्राम पंचायत कैथवाड़ा में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। कैथवाड़ा सरपंच सोफिया ने बताया, कैथवाड़ा में अटल सेवा केंद्र के पास बने नवनिर्मित केंद्र का प्रधान ने लोकार्पण किया। और खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।